देखो आज का टॉपिक हुआ मानव आहार और कृषि अर्थव्यवस्था में सब्जियों का महत्व। जैसा लिखी है ये टॉपिक है मानव आहार और कृषि अर्थव्यवस्था में सब्जियों का महत्व। मानव आहार और कृषि अर्थव्यवस्था में सब्जियों का महत्व। Importance of vegetable. Importance of vegetables in human diet. Importance of vegetables in human diet and agriculture economy. मानव आहार और कृषि अर्थव्यवस्था में सब्जियों का महत्व। इंग्लिश में बोलते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ वेजिटेबल्स इन ह्यूमन डाइट एंड एग्रीकल्चरल इकोनॉमी। डिग्री है मानव आहार और कृषि अर्थव्यवस्था में सब्जियों का महत्व। मतलब सब्जियों का मान जो अपन खाना खाते हैं तो उसमें इनका क्या महत्व होता है और कृषि अर्थव्यवस्था में सब्जियों का क्या महत्व है ना। इसमें लिखेंगे भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारत एक एग्रीकल्चर प्रोड्यूस कंट्री है। भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारत एक कृषि प्रधान देश है। और भारत का सब्जी उत्पादन में विश्व में दूसरा स्थान है। और भारत का सब्जी उत्पादन में विश्व में दूसरा स्थान है। जबकि पहले स्थान पर जबकि पहले स्थान पर चीन का नंबर आता है। जबकि पहले स्थान पर चीन का नंबर आता है। पहले स्थान पर चीन का नंबर आता है। आहार विशिष्य जो डाइटेशियन देते हैं आहार विशिष्य मतलब जो बताते हैं कि कितने दिन में कितना प्रोटीन वगैरह ये चीज कंज्यूम करना चाहिए। आहार विशिष्य जिसको आहार से संबंधित ज्ञान होता है आहार विशिष्य।
आहार विशिष्य प्रति व्यक्ति को आहार विशिष्य प्रति व्यक्ति को प्रतिदिन आहार विशिष्य प्रति व्यक्ति को प्रतिदिन 280 ग्राम साग सब्जी आहार विशिष्य प्रति व्यक्ति को प्रतिदिन 280 ग्राम साग सब्जी खाने की सिफारिश करते हैं। आहार विशिष्य प्रति व्यक्ति को प्रतिदिन 280 ग्राम साग सब्जी खाने की सिफारिश करते हैं, कौमा जबकि भारत में उपलब्ध उपलब्धि 140 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन है। जबकि भारत में उपलब्धि 140 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन है। मतलब आहार विशेषज्ञ होते हैं वो कहते हैं कि व्यक्ति को दिन में 280 ग्राम साग सब्जी का मतलब इंटेक खाना चाहिए, लेकिन भारत में हमारे 140 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन इस सब्जी की उपलब्धता होती है। ये 140 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन है, कौमा जो सिफारिश की गई मात्रा से काफी कम है। जो सिफारिश की गई मात्रा से काफी कम है। जो सिफारिश की गई मात्रा से काफी कम है। भारतवर्ष में 160 नई किस्मों की भारतवर्ष में 160 नई किस्मों की राष्ट्रीय स्तर पर खेती के लिए संस्तुति की गई है। संस्तुति मतलब प्रस्ताव आता है, संस्तुति की गई है। संस्तुति की गई है। संस्तुति की गई है। ये किस्में अधिक पैदावार देने वाली कौमा अच्छे गुणों वाली कौमा अच्छे गुणों वाली और रोग रोधी हैं। रोग रोधी यानी कि डिसीज रेसिस्टेंट, यानी कि जो रोग के प्रति मतलब रहती है, रोग रोधी हैं, इनमें रोग नहीं लगता है। रोग रोधी हैं। ग्रामीण क्षेत्र में कुपोषण के कारण मेलन्यूट्रिशन जिसको बोलते हैं, कुपोषण मतलब पीछे पोषण ना मिलना, पोषण
न्यूट्रिशन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कुपोषण। ग्रामीण क्षेत्र में कुपोषण के कारण प्रोटीन की कमी, लोह तत्व की कमी, ग्रामीण क्षेत्र में कुपोषण के कारण प्रोटीन की कमी, लोह तत्व की कमी, लोह मतलब आयरन, लोह तत्व की कमी, लोह तत्व की कमी, कैलोरी की अपर्याप्तता, कैलोरी की अपर्याप्तता। कैलोरी क्या है? ऊर्जा का मात्रक होता है। कैलोरी की अपर्याप्तता, कैलोरी की अपर्याप्तता, पर्याप्तता के कारण रक्ताल्पता, रक्ताल्पता, रक्ताल्पता ब्रैकेट में लिखना एनीमिया। एनीमिया, एनीमिया क्या होता है? काफी बीमारी होती है जो कि ब्लड में आयरन की कमी से होती है, ठीक है। हाँ, एनीमिया, ब्रैकेट में एनीमिया। एनीमिया एनीमिया ब्रैकेट क्लोज, विटामिनों के अभाव के कारण, विटामिनों के अभाव के कारण विटामिनों के अभाव के कारण अंधापन, अंधापन ब्रैकेट में लिख देना ब्लाइंडनेस। अंधापन को ब्लाइंडनेस कहते हैं, ठीक है। अंधापन तो समझते हो, दिखाई नहीं देता। ब्लाइंड, अंधापन ब्रैकेट में ब्लाइंडनेस जैसे रोग आम हो गए हैं, जैसे रोग आम हो गए हैं। आम हो गए हैं। संतुलित आहार में, संतुलित आहार में, संतुलित आहार में साग सब्जियां, संतुलित आहार में साग सब्जियां, संतुलित आहार में साग सब्जियां एक महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। संतुलित आहार में, संतुलित आहार पता है क्या होता है? इसमें जिसे बोलते हैं बैलेंस्ड डाइट, जिसमें सभी प्रकार के पोषक तत्वों की निर्धारित मात्रा होती है, जो कि शरीर के लिए जरूरी होती है। इस प्रकार की आहार को हम कहते हैं संतुलित आहार। मतलब उसमें हर प्रकार के कैल्शियम हो, प्रोटीन हो, कार्बोहाइड्रेट हो, जो सब प्रकार के न्यूट्रिशन रहते हैं, पोषक तत्व रहते हैं, वो मतलब निर्धारित मात्रा में मान लीजिए उपलब्ध रहते हैं, जो कि निर्धारित किए जाते हैं, पैमाना देखा रहता है। उस प्रकार के आहार को क्या कहते हैं? संतुलित आहार, ठीक है। संतुलित आहार में साग सब्जियां एक महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। संतुलित आहार में साग सब्जियां, साग सब्जियां की जो डैश, साग सब्जियां एक महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। और
और इनसे हमें प्रोटीन कॉमा वसा, कॉमा कार्बोहाइड्रेट कॉमा विटामिनों की आपूर्ति भी होती है। विटामिनों की आपूर्ति भी होती है। मानव आहार में सब्जियों का महत्व इस प्रकार उल्लेख किया गया है। मानव आहार में सब्जियों के महत्व का उल्लेख इस प्रकार किया गया है। मानव आहार में सब्जियों के महत्व का उल्लेख इस प्रकार किया गया है। मानव आहार में सब्जियों के महत्व का उल्लेख इस प्रकार किया गया है। फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे इसमें, सब्जियों में विटामिन का बाहुल्य होता है। सब्जियों में विटामिनों का बाहुल्य होता है, यानी कि विटामिन जो होते हैं काफी प्रचुर मात्रा में सब्जियों में उपलब्ध होते हैं हमारे लिए, जो कि हमारे शरीर में क्या करता है, लाभ पहुंचाते हैं। ठीक है, सब्जियों में विटामिनों का बाहुल्य मतलब बहुत अधिक मात्रा में सब्जियों में पाए जाते हैं विटामिन। बाहुल्य, सब्जियों में विटामिनों का बाहुल्य होता है। सब्जियों में विटामिनों का बाहुल्य होता है। इसमें लिखो, साग सब्जियों में निम्नलिखित विटामिन पाए जाते हैं। साग सब्जियों में निम्नलिखित विटामिन पाए जाते हैं। साग सब्जियों में निम्नलिखित विटामिन पाए जाते हैं। पहला पॉइंट लिखा है सब्जियों में विटामिन का बाहुल्य होता है, ऐसे करके लिखना, विटामिन बताते हैं। पहला आपने लिखा सब्जियों में विटामिन का बाहुल्य होता है, हम लिखवाएंगे विटामिन ए, यहाँ ऐसे बन जाएगा विटामिन ए, विटामिन ए। ठीक है, इसकी हेडिंग, सब हेडिंग पहला ये है सब्जियों में विटामिन का बाहुल्य होता है। अब इसकी विटामिन कौन कौन से हैं, फर्स्ट का ए, फर्स्ट का बी, फर्स्ट का सी, ऐसे लिखते जाना है। तो विटामिन ए, विटामिन होते हैं, उसके बारे में लिखना है। ठीक है, फर्स्ट का देखो विटामिन ए, विटामिनों के बारे में विटामिन ए। इसमें लिखो, यह है विटामिन वसा में घुलनशील होता है। यह है विटामिन वसा में घुलनशील होता है। यह है विटामिन
वसा में घुलनशील होता है। इसके पर्याप्त मात्रा में उपयोग से इसकी पर्याप्त मात्रा में उपयोग से इसकी पर्याप्त मात्रा में उपयोग से आंखें इसकी पर्याप्त मात्रा में उपयोग से आंखें तेजवान रहती हैं। इसकी पर्याप्त मात्रा में उपयोग से आंखें तेजवान तेजवान मतलब जो आंखों की दृष्टि रहती है, साफ दिखाई देता है, कोई बीमारी नहीं होती है ना, इसका ये मतलब है। इसकी पर्याप्त मात्रा में उपयोग से आंखें तेजवान रहती हैं। आंतों व श्वसन प्रणाली के आंतों आंत रहती है। कितनी आंत रहती है? 5 आंत रहती है। कौन कौन सी आंत रहती है? छोटी आंत, बड़ी आंत, वही वाली आंतों व श्वसन प्रणाली के श्वसन प्रणाली मतलब समझता हूँ। श्वसन प्रणाली रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिससे हम पूरे सांस लेते हैं, पूरा तंत्र रहता है श्वसन तंत्र, सांस लेते हैं, फेफड़े, देखो डायग्राम बनता है, तो ऐसे बनाते हैं डायग्राम। हाँ, डायजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, तंत्रिका तंत्र रहते हैं अलग अलग। इसी प्रकार से तंत्र होता है श्वसन तंत्र। उसमें देखो आंतों व श्वसन प्रणाली के विभिन्न अंग आंतों व श्वसन प्रणाली के विभिन्न अंग सुचारू रूप से कार्य करते हैं। आंतों व श्वसन प्रणाली के विभिन्न अंग सुचारू रूप से कार्य करते हैं। गाजर, टमाटर, गाजर, टमाटर, मटर, शलजम, चुकंदर, सलाद, बंद गोभी, गाजर, टमाटर, मटर, शलजम, चुकंदर, सलाद, बंद गोभी, शकरकंदी, पालक, सभी कॉमन लगाते हैं, पालक, मेथी, हरी प्याज, हरी मिर्च, पालक, मेथी, हरी प्याज, हरी मिर्च आदि सब्जियों में विटामिन ई आदि सब्जियों में विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। सब्जियों में विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। भोजन में यदि विटामिन ए की कमी हो जाए, भोजन में यदि विटामिन ए की कमी हो जाए, भोजन में यदि विटामिन ए की कमी हो जाए
तो तो रतौंधी मतलब आंखों से नहीं दिखाई देता, नाइट ब्लाइंडनेस, अंधेरा छा जाता है बिल्कुल, शाम के टाइम नहीं हाँ, सर, नाइट ब्लाइंडनेस इसको बोलते हैं ना, इंग्लिश में बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस, शाम के टाइम क्या होता है कि सूरज मतलब सूरज डूबने के बाद इसमें कुछ बिल्कुल दिखाई नहीं देता। जैसे वो देखा ना कोई कोई बिल्कुल गोरे गोरे रहते हैं, उनकी आंखें में पन्नी सी रहती है, तो उनको अंधेरे के टाइम दिखाई नहीं देता। उनको नहीं सर, वो सूरज जब वो हाँ, पड़ती तो आंखें दिखाई नहीं देता, वो अलग रहते और ये ये अलग दिखाई नहीं देता। है। कोई नहीं बोला होता तो उनको दिखाई नहीं देता, बिल्कुल रहते हैं उनको। भोजन में यदि विटामिन की कमी हो जाए तो रतौंधी, त्वचा का सूखापन, त्वचा मतलब हमारी स्किन जो खाल होती है, त्वचा का सूखापन, आंखों की जलन, आंखों की जलन, मुहासे, मुहासे समझते हैं, चेहरे पे बिंदी मतलब दाग से पड़ जाता है, मुहासे, पथरी, जैसे जैसे अनेक विकार, आ जाते हैं। जैसे अनेक विकार आ जाते हैं। विटामिन समझ में आया। अब नेक्स्ट लिखो ऐसे एड करके 1 का बी, 1/b, इसमें लिखो विटामिन बी। पहले लिखा विटामिन बी, वैसे फर्स्ट के बी, ये फर्स्ट का मतलब पहले का है बी, विटामिन बी, इंग्लिश में लिखना है विटामिन बी। विटामिन ए का वैसे नाम लिख लो, तो ध्यान विटामिन ए लिखा है, इसका नाम बोलते हैं तो रेटिनॉल, RETINOL है ना, ये लिखा है, इसका रेटिनॉल, इसको इसका नाम होता है तो नाम रेटिनॉल। विटामिन बी हेडिंग है आपकी, विटामिन बी, ये विटामिन बी, इसमें देखो विटामिन बी को थायमिन भी कहते हैं, थायमिन। थायमिन भी कहते हैं, विटामिन बी को थायमिन भी कहते हैं। यह शरीर की यह शरीर की उचित वृद्धि, यह शरीर की उचित वृद्धि मतलब एक प्रॉपर हाइट, ऐसा नहीं है बिल्कुल लंबी बनाना, प्रॉपर उचित वृद्धि है ना, ये शरीर की उचित वृद्धि और प्रजनन के लिए आवश्यक होता है। यह शरीर की उचित वृद्धि और प्रजनन के लिए आवश्यक होता है,
सलाद कॉमा मटर, सलाद कॉमा मटर, टमाटर, प्याज, सलाद मटर, टमाटर, प्याज, बंद गोभी, बैंगन, हरी मिर्च, गाजर, शकरकंदी, सेम, आदि में यह विटामिन, प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। आदि में यह विटामिन प्रचुर मात्रा में पाई जाती है और भोजन में इसकी कमी के कारण बेरी बेरी लोग हो जाता है। हाँ, सुना है बेरी क्या होता है? बेरी लोग बेरी रोग, भूख में कमी, बेरी रोग, भूख में कमी जैसे विकार उत्पन्न हो जाते हैं। भोजन में इस कमी के कारण बेरी रोग, भूख में कमी जैसे विकार मतलब डिसऑर्डर, विकार उत्पन्न हो जाते हैं। बेरी समझते क्या होता है? बेरी एक प्रकार का रोग होता है। देखे होंगे कोई से बच्चे होते हैं ना, टांगे की गाड़ी होती है उसमें, मतलब पतली टांगे होती है, मतलब टांगे हो जाती है, विकलांग टाइप में। हाँ पीली टांग हो जाती है। हाँ, हाथ पे पतले हो जाते हैं, उसको शोध वाली है। चेहरा को सूख से जाता है, चूहे जैसा चेहरा बन जाता होता है, बेरी उसको हो गया। ठीक है, कुछ भी खास लोग लगेगा नहीं। हाँ वही फर्स्ट का सी लिखो आप, फर्स्ट का बी हो गया, फर्स्ट का सी लिखो। विटामिन सी, विटामिन सी को एस्कॉर्बिक अम्ल भी कहते हैं। एस्कॉर्बिक अम्ल इंग्लिश में बोलते हैं एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक अम्ल बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं, है ना। और इसमें आगे देखो, निरोग और स्वस्थ रहने के लिए
निरोग और स्वस्थ रहने के लिए निरोग और स्वस्थ रहने के लिए इसका समुचित मात्रा में उपयोग, इसका समुचित मात्रा में, समुचित मतलब एक्यूरेट, न ज्यादा न कम, इसका समुचित मात्रा में उपयोग, समुचित मात्रा में उपयोग नितांत आवश्यक है, नितांत आवश्यक है, नितांत आवश्यक है, नितांत आवश्यक है, नितांत आवश्यक है। एक लाइन छोड़ के देखो, भोजन में इसकी कमी के कारण, भोजन में इसकी कमी के कारण, किसकी कमी के कारण बताओ? हाँ, विटामिन सी, इसको क्या बोलते हैं? एस्कॉर्बिक अम्ल। भोजन में इसकी कमी के कारण गठिया रोग, भोजन में इसकी कमी के कारण गठिया रोग, भोजन में इसकी कमी के कारण गठिया रोग, स्कर्वी रोग, स्कर्वी रोग, स्कर्वी रोग, गठिया रोग, स्कर्वी रोग, घावों के ठीक होने में विलंब, 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 मतलब जो घाव हो जाता है, जैसे चोट लग जाती है, घाव क्या होता है? अगर सही समय पे मतलब छिल जाती है तो घाव लग जाता है, सही समय पे। अगर सही समय पे मतलब किसी चीज की कमी है, कम विटामिन सी, उसकी वजह से कमी के कारण नहीं होता है। कि घावों के ठीक होने में विलंब, हृदय का बढ़ना, हृदय का बढ़ना, हृदय का बढ़ना आदि विकार उत्पन्न हो जाते हैं, आदि विकार उत्पन्न हो जाते हैं, आदि विकार उत्पन्न हो जाते हैं। टमाटर, सलाद, टमाटर, सलाद, मेथी, बंद गोभी, टमाटर, सलाद, मेथी, बंद गोभी, पालक, हरी मिर्च, पालक, हरी मिर्च और अन्य हरी सब्जियों में, और अन्य हरी सब्जियों में यह प्रचुर मात्रा में, और अन्य हरी सब्जियों में यह प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। यह प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। यह प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। नेक्स्ट लिखो वनकटी, जैसे वन का सी हो गया, विटामिन सी, वनकटी। हाँ, फर्स्ट कटी मतलब फर्स्ट कटी में आपकी विटामिन से नहीं थी, विटामिन के बारे में डिस्कस करो। फर्स्ट कटी लिखो विटामिन डी, विटामिन डी, विटामिन डी कैल्शियम और
विटामिन डी, कैल्शियम और फास्फोरस कैल्शियम और फास्फोरस, विटामिन डी, कैल्शियम और फास्फोरस का उचित उपयोग करके हड्डियों के कैल्सीकरण, हड्डियों के कैल्सीकरण, हड्डियों के कैल्सीकरण, हड्डियों के कैल्सीकरण हड्डियों के कैल्सीकरण में सहायता प्रदान करता है, और इस विटामिन की कमी होने के कारण और इस विटामिन की कमी होने के कारण और इस विटामिन की